पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डूजैन के जरिए वांगलिन को ऑलसिर की सच्चाई पता चली थी कि ऑलसिर कितना घटिया इंसान है। वो अपने डिसाबल को डिवोर कर जाता है। तो जैसे वांगलिन को इसके बारे में पता चला था ना, उसको ये पता चलता है कि उसको जो स्लॉटर आर्ट ऑलसिर ने दिया है ना, असल में वो स्लॉटर आर्ट नहीं, वो एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो वांगलिन को कभी भी कंट्रोल कर सकता है। तो वांगलिन ने इतनी मेहनत करके स्लॉटर आर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया था, तो अब वो यहाँ पर स्लॉटर आर्ट को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन स्लॉटर आर्ट को अपने अंदर से हमेशा के लिए खत्म कर दिया था ताकि ऑलसिर उसको कंट्रोल ना कर सके। अब वांगलिन को पता था कि तियानजन प्लैनेट को छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना ऑलसिर उसके पीछे पड़ जाएगा। तो जैसे ही ऑलसिर को पता चलता है कि वांगलिन ने स्लॉटर आर्ट को तोड़ दिया और उसकी सच्चाई उसको पता चल चुकी है, ऑलसिर बौखला चुका था। वो सीधा चले जाता है वांगलिन को ढूंढने के लिए कि जहां वो दिखेगा वहीं उसको मार डालूंगा। वो वांगलिन को छोड़ने वाला नहीं था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांगलिन को देखते हैं। वो उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास बैठा हुआ था और वहां पर आने के बाद कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ इस पोर्टल को एक्टिवेट करने का। अगर ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है तो मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, ये पोर्टल एक्टिवेट नहीं हो रहा। वहां पर वांगलिन का मॉस्किटो बेस भी होता है और थंडर टोड भी होता है। वो दोनों यहाँ पर वांगलिन का साथ देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि टाइड एबिस की जो पावर थी ना, वो दिन ब दिन करते हुए बढ़ते ही जा रही थी। वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इस वजह से यहाँ से बाहर निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाता। वांगलिन यहाँ पर मेहनत करता और अपनी पावर का यूज करते हुए उस पोर्टल को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। ऐसे दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, यहाँ तक कि साल भी निकल जाते हैं। वांगलिन कल्टीवेशन करता जाता है और पोर्टल को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि इस पोर्टल के अलावा दूसरा कोई तरीका उसको तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन इतने टाइम की मेहनत के बाद भी वो पोर्टल ना एक्टिवेट होता है, ना वांगलिन को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। इस वजह से वांगलिन परेशान हो चुका था कि अब वो क्या करेगा। वो कहता है कि मैं तो पूरी तरह से इस टाइड एबिस के अंदर फंस चुका हूँ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं पता और टाइड एबिस की पावर इतने सालों के अंदर और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ से बाहर निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ठीक है, बाहर से कहीं रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो मैं टाइड एबिस की गहराई में चला जाता हूँ। हो सकता है कि वहीं से कोई रास्ता हो। तो वो सीधा कूद जाता है टाइड एबिस की गहराई के अंदर कि अब भाड़ में जाए, अब मुझे बचना नहीं है। बहुत भाग लिया, अब जहाँ से ये पावर बाहर निकल रही ना, उसी के अंदर घुस जाता हूँ। जैसे जैसे वांगलिन टाइड एबिस की गहराई की तरफ बढ़ रहा था ना, वहां पर ऑरा जो होता है वो उसको जकड़ने लग जाता है। इतना ज्यादा डेंजरस हो रहा था कि वांगलिन पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था। उसकी यहाँ तक कि सोल भी डैमेज होने लग जाती है, क्योंकि वो ऑरा सच में उसको अंदर से ही निचोड़ रहा था, अंदर से उसको तोड़ने में लगा हुआ था। यही तो तकलीफ थी जो एक कल्टीवेटर महसूस करता है जब वो टाइड एबिस से फोर्सफुली बाहर निकलने की कोशिश करे। इस वजह से लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, पर वांगलिन के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन लग नहीं रहा था इसके अलावा। तो उसने यही मौका यूज किया और यही तरीके के जरिए वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी सोल को स्टेबल करता है और जितनी भी टाइड एबिस की पावर थी वो यहाँ पर उसको रोकने में लगा हुआ था, जिस वजह से वांगलिन की ऑरा के सामने टाइड एबिस की पावर थोड़ी थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आती है। हालांकि वो पावर अभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वांगलिन अपना अलग ही बंदा है। वो यहाँ पर मेहनत करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए टाइड एबिस की पावर को रोकने में लगा हुआ था। वो स्लॉटर आर्ट को तो अब यूज नहीं कर सकता। उसकी जो लाइफ और डेथ की पावर थी उसने उसी का यूज किया था। वो लाइफ और डेथ की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर अपने आप को रख चुका था। ये लाइफ और डेथ का फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टाइड एबिस की पावर यहाँ पर थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही थी। लाइफ और डेथ की फॉर्मेशन के सामने वो नहीं टिक पा रही होती। वांगलिन कहता है कि बस बहुत हो गया, ये छोटे मोटे फॉर्मेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वांगलिन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और पावर के जरिए वो जो टाइड एबिस था अब उसकी गहराई की तरफ जाने लग गया था ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। पर जैसे वांगलिन आगे बढ़ा था ना, उसको एक बार फिर से उस लड़की की आवाज आती है। जिस आवाज को वांगलिन ने कुछ टाइम पहले भी सुना था, वो उस टाइम हैरान रह गया था। अभी वांगलिन को समझ ही नहीं पाया था कि वो लड़की कहना चाहती कि वांगलिन मेरे पास आओ, मुझे बचाओ, मुझे तुमसे सिर्फ मिलना है। वांगलिन तुरंत अपनी पेंटिंग को बाहर निकालता है, क्योंकि उसी पेंटिंग के अंदर से तो वो आवाज आ रही थी जहाँ उसको सामने वो लड़की नजर आती है। वो वांगलिन को अपने पास बुला रही थी कि मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है, तो तुम मेरे पास आ जाओ। वांगलिन बिल्कुल कंफ्यूज कि यार ये मुझे पहले भी क्यों बुला रही थी, अभी वापस से बुला रही है, ये हो क्या रहा है। वांगलिन उससे कहता है कि देखो अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने का, मेरे पास फालतूगिरी का टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो बात होगी ना मैं बाद में कभी सुन लूंगा, अभी तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। अगर जाना है तो यहाँ से जा सकती हो, मैं ये पेंटिंग भी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहने लग जाती है वांगलिन से कि जाने से पहले तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पास जो हेवनली पर्ल है उसका ओरिजिन क्या है। तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे वो जो हेवनली पर्ल के अंदर एक लड़की की सोल मौजूद है, उसका कुछ पार्ट जो मौजूद है उसको तुम जिंदा करना, क्या तुम उसको जिंदा नहीं करना चाहते हो। अब वांगलिन के हेवनली पर्ल के अंदर जो सोल का पार्ट है वो तो ली मुवान का है। तो जैसे वांगलिन ये सुनता है ना, वो थोड़ा सा हैरान रह चुका था। वो तुरंत उस लड़की से कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, सच कह रही हो तुम ली मुवान को ठीक करने का तरीका मुझे बता सकती हो, मुझे बता सकती हो कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि असल में वो हेवनली पर्ल आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है। मैं तुम्हें उस लड़की को ठीक करने का भी तरीका बता सकती हूँ, यहाँ तक कि यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता बता सकती हूँ। वांगलिन बिल्कुल कंफ्यूजन में था। वो कहने लग जाता है कि क्या मुझे इस लड़की की बात पे भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ बना रही होगी ना तो मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ कि और बुरा फंस जाऊंगा फिर। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मुझे हल्का सा भी चांस मिला ना ली मुवान को वापस से ठीक करने का, तो मैं क्यों ही पीछे हटूं, अब चाहे दुनिया भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। पर अभी फिर भी वांगलिन को थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, तब वो पेंटिंग को लेता है वहां से आगे बढ़ने लग गया था।
ताकि एक बार टायर डब्बे से बाहर निकल जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि असल में ये लड़की क्या बता रही थी। लेकिन वो लड़की कहना चाहती कि देखो मैंने सब कुछ तुम्हें रिवील करके बता दिया कि मैं क्या जानती हूँ, और ये बता कि मैंने खुद के ऊपर ही एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तो तुम्हें मुझे भरोसा करना चाहिए कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। जो तुमने सुना है ना कि मैंने तुम्हें बताने के बारे में कहा है, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, बस मेरी बात मानो। तो वो लड़की तुरंत ही वांग लिन को ना एक अलग ही स्टार सिस्टम को दिखाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ये स्टार सिस्टम ना मेरा होमलैंड है, मैं वहीं से आती हूँ। इसको लोतियान स्टार डोमेन कहा जाता है, जिसको ऑल हेवन भी कह सकते हैं। तो वांग लिन वापस से उस पेंटिंग को बाहर निकालता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही थी, आखिर ये कौन सी जगह है और तुम मुझे इसके बारे में क्यों बता रही हो। तो वो लड़की कहना चाहती है कि अभी की नहीं, ये बहुत टाइम पहले की बात है कि इन सारे के सारे स्टार सिस्टम के बीच ना एक होली लैंड हुआ करता था, जिसको लोग कहते थे सेलेस्टियल डोमेन। लोगों का कहना है कि सेलेस्टियल डोमेन के अंदर जितने भी लोग थे ना, वो सब के सब उसको छोड़कर चले गए, और अब वहां पर सिर्फ 4 एस्केंशन पैसेज बने हुए हैं, जिन चारों के नाम हैं विंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग। ये 4 पैसेज तुम्हें उस होली लैंड के अंदर अब मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरा ना, वो 4 पैसेज जो थे वो अलग अलग सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जाकर कन्वर्ट हो गए, और अब यहाँ पर चारों के चारों जो रैल्म थे ना, उन्होंने अपना अलग अलग डोमेन क्रिएट कर लिया है। तो अब इस हिसाब से वहां ना 4 अलग पावरफुल डोमेन है, एक रेन का, एक लाइटनिंग का, एक विंड का और एक थंडर का। जहां से मैं आती हूँ ना, लोतियान डोमेन के अंदर से उसके ऊपर आता है थंडर सेलेस्टियल रैल्म। तुम्हारा जो हेवनली पल है ना, वो सबसे पहले देखा गया था मेरे लोतियान स्टार डोमेन के अंदर। जब वो इमर्ज हो रहा था ना, मतलब कि जब वो बन रहा था, तो जितने भी डोमेन के पावरफुल कल्टीवेटर वगैरह है ना, जो पीक के कल्टीवेटर थे, उन लोगों ने उस हेवनली पल को हासिल करने की कोशिश की। एक बहुत भयंकर बैटल हुआ जहां पर हर एक इंसान उस हेवनली पल को चाहना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि अचानक में वो हेवनली पल वहां से कहीं गायब ही हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। वो लोग ढूंढते रह गए, लेकिन किसी को हाथ में वो मिला ही नहीं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हजारों साल निकल गए, और ऐसे ही हजारों साल के बाद एक अचानक से ऐसा दिन आया जब रेन सेलेस्टियल रैल्म के अंदर ना उस हेवनली पॉल को देखा गया। वॉन्ग कहना चाहता है कि वो जो यहाँ पर पोर्टल बना हुआ टेलीपोर्ट होने वाला, क्या उसको तुमने बनाया, क्या तुम यहाँ पर उसके जरिए आती जाती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि देखो मैंने तो उसको नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये तो गारंटी दे सकती हूँ कि वो जो लोतियान डोमेन वगैरह है ना, वहाँ के कल्टीवेटर ने उसको बनाया होगा। वो लोग आते जाते होंगे उसके जरिए टायर डेबेस के अंदर। वो जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है ना, वो सच में बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है, वो अब बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसको दुनिया की कोई भी चीज एक्टिवेट कर ही नहीं सकती जब तक कि उसके पास लोतियान स्टोन ना हो। सिर्फ लोतियान स्टोन के जरिए ही उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट किया जा सकता है, वरना वो वेस्ट है। देखो मैंने तुम्हें उस तुम्हारा जो हेवनली पल है उसके ओरिजिन के बारे में बता दिया कि वो कहाँ से आता है। अब तुम्हें बताती हूँ उस लड़की के सोल के बारे में जो कि उस हेवनली पल के अंदर तुमने छुपा कर रखी है। तो मेरा एक एंसेस्टर है, उसके पास ताकत है कि वो किसी भी इस तरह के सोल को ना वापस से अवेक कर सकता है, मतलब उसको दोबारा जिंदगी दे सकता है। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझे मेरे एंसेस्टर तक के ले जाना है, उसके बाद मैं उनको सारी सिचुएशन बता दूंगी और वो तुम्हारी उस जो लड़की है ना उसको ठीक करने में कोशिश कर सकते हैं। तो वांग यहाँ पर मन में सोचने लग जाता है कि ये जितनी भी लड़की बात कह रही है ना, इसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी हालत में मुझे वो लोतियान स्टार डोमेन के अंदर ले जाकर रहेगी। इसका हर बात करने का तरीका मुझे खींच रहा है उसी लोतियान स्टार डोमेन, यानी कि ऑल हेवन स्टार डोमेन के अंदर। तो वांग उस लड़की से कहता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि ऑल हेवन स्टार डोमेन जो है ना, उसके कौन से सेक्ट से तुम आती हो, वहां पर कहाँ रहती हो तुम। तो वो लड़की कहती है कि देखो हमारे ऑल हेवन स्टार डोमेन के अंदर ना कोई भी ऐसा सेक्ट वगैरह नहीं है, वहां पर से बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती है, और जिस फैमिली से मैं आती हूँ उसका नाम है शियांग फैमिली, और वो डोंगलिंग प्लैनेट के अंदर रहते हैं। वांग कहते हैं कि देखो तुम्हारी बात तो समझ में आ गई कि मुझे अब ऑल हेवन स्टार डोमेन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता तो मुझे मिल ही नहीं रहा, और तुम बोल रही हो कि वो पोर्टल भी मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो हेवनली पॉल है ना, उसके जरिए तुम किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो वांग ने कहता कि अच्छा इसका मतलब कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में हर एक चीज जानती हो, तुमने पहले से सोच के रखा था कि जब सिचुएशन आएगी तो मैं अपने हेवनली पॉल का यूज करूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये काम करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है जो अभी मैं समझ नहीं पा रहा। तुम मुझे जानबूझ के ऑल हेवन स्टार डोमेन के अंदर ले जाना चाहती हो ताकि वहां जाने के बाद मेरे साथ कुछ कर सको, लेकिन देखो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। वो तुरंत उस लड़की को पकड़ता है, उसको वहां से वापस पेंटिंग में डालने की कोशिश करता है। वो लड़की चिल्लाते रह जाती है कि देखो तुम्हें लीमोवान को ठीक करना है ना, तुम्हें मेरी बात माननी है कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी धोखा नहीं देने वाली। लेकिन वांग कहता है कि नहीं, मुझे इस लड़की की चाल समझ में आ चुकी है, ये बस मुझे ऑल हेवन स्टार डोमेन के अंदर ले जाना चाहती है, उसके बाद वहां ले जाकर कुछ तो कुछ गड़बड़ करेगी, क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सीक्रेट के बारे में जानती है, यहाँ तक कि वो हेवनली पॉल के अंदर बारे में जानती है, उसके अंदर मैंने लिवॉन के सोल का पार्ट रखा है ये तक जानती है, और वो मेरी हर एक चीज जानती है। तो ऐसी लड़की से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। तो वांग तुरंत वहां पर आता है और पहाड़ वगैरह के अंदर ना छेद करना शुरू कर देता है, ताकि उस पेंटिंग को अंदर घुसा कर उसको वहीं पर दफन कर दे। वो तुरंत पहाड़ के अंदर छेद मारता है, पेंटिंग को अंदर डालता है, पत्थर गिराने लग गया था। वो लड़की चिल्लाते हुए कहना चाहती है कि देखो वांग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें लिमोन को ठीक करना, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रही हूँ। लेकिन वांग सुनता ही नहीं और उसको सीधा दफन कर चुका था पत्थर के नीचे की पहाड़ में, जा तू यहीं पर सील रह तू हमेशा हमेशा के लिए। ये करने के बाद वांग तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे वहां पर फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लेता है,
ताकि वो लड़की को कुछ चांस ही ना हो उसके अंदर से बाहर निकलने का। तो जैसे ये चीज वो लड़की सुनती है ना, वो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वांगलिन को ना शराब देने लग जाती है कि वांगलिन तू मरेगा, तुझे एहसास होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, तेरा जो हर एक शरीर का हिस्सा है ना वो जल कर खत्म हो जाएगा, तेरा सोल खत्म होगा, तेरा दाव खत्म होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तूने जो मेरे साथ आज किया ना मैं कभी माफ नहीं करने वाली तुझे। तो वांगलिन कहता है कि मैं तो अपना अलग तरीके से हिसाब लगा लूंगा, मैं जाऊंगा तो जरूर ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर, वहां जाने के बाद ली मुआन को ठीक करने का तरीका भी निकालूंगा, लेकिन इस लड़की की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने तरफ से ही ली मुआन को ठीक करने की कोशिश करूंगा, लड़की के साथ जाऊंगा तो फंसूंगा लग रहा है मुझे। वांगलिन ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया था, उसको यहाँ पर सब कुछ सीक्रेट भी पता चल गया और उसने उस लड़की को सील भी करके रख दिया, क्योंकि वांगलिन को पता था कि उसको ऑल हेवन स्टार सिस्टम जो है ना उसके अंदर तो जाना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि ऑल सिर्फ कभी भी यहाँ पर आता ही होगा। वो उसको ढूंढ रहा है पागलों की तरह, उसने एक बार उसको देख लिया तो वांगलिन की वो हालत खराब कर देगा, तो इस सिचुएशन से बचना है तो उसको वहां पर जाना ही होगा। तो वांगलिन कहता है कि ठीक है, अपना सफर शुरू करते हैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम की तरफ। वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ छोटे मोटे काम है, मैं उनको निपटा कर जाता हूँ। तो वांगलिन तुरंत अपनी पावर का यूज़ करता है, पावर का यूज़ करते हुए वो सीधा अपने मॉस्किटो बीस्ट के पास आकर पहुंच चुका था, जहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग था, जो उसने किंग बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था ना, तो इस वजह से मॉस्किटो बीस्ट पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। वांगलिन अपने बीस्ट के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहना चाहता है कि मॉस्किटो बीस्ट मुझे माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, और देखो तो यहाँ पर हमने कितने सारे बीस्ट वगैरह को खो दिया है, सब के सब मारे जा चुके हैं। वांगलिन जैसे मॉस्किटो बीस्ट को टच करता है, उसकी मेमोरी चेक करने की कोशिश करता है ना, उसको पता चलता है कि यहाँ पर वो सेलेस्टियल कपल आए थे, और सेलेस्टियल कपल ने यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट से के कई सारे साथियों को पकड़ लिया, ज़ावी की जो सोल थी उसको भी उसने पकड़ लिया, और ग्रीड जो होता है उसको भी उन लोगों ने ही पकड़ लिया। पर सीन ये हो जाता है कि जब ज़ावी और सेलेस्टियल कपल की वो जो लड़की थी ना, दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना तो देखते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। तो जब ये मेमोरी वांगलिन देखता है ना, वांगलिन को पता चल चुका था कि ज़ावी अभी कहाँ पर हो सकते हैं, वो उसी सेलेस्टियल कपल के पास है, लेकिन वांगलिन को ये नहीं पता था कि उस कपल का उस ज़ावी के साथ क्या कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्यों देख रहे थे। लेकिन जब अगर वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़ावी के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, और ज़ावी वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि उनको अब मेरी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं लगेगी। तो वांगलिन कहता है कि मुझे मॉस्किटो बीस्ट के जरिए ना वो वाटर कंट्री का जो एंट्रेंस था वहां तक ये जाने का रास्ता मिल जाएगा। मॉस्किटो बीस्ट जानता होगा कि वहां तक ये कैसे जाया जा सकता है, तो वांगलिन तुरंत ही उसी वो जो जहां से वो एंट्री मारा था ना वाटर डीमन के एंट्रेंस की तरफ, उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ा था ना, जितने भी उसके मॉस्किटो बीस्ट होते हैं और जितने भी बीस्ट वगैरह यहाँ पे मौजूद थे वो सभी वहां पर रुक जाते हैं। वांगलिन देख के थोड़ा सा घबरा चुका था कि ये क्या हो रहा है, ये सभी यहाँ पर रुक क्यों गए, क्या ये मुझे भी रोकना चाह रहे हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे कोई खतरा है जिसको मैं नहीं सेंस कर पा रहा लेकिन इन लोग सेंस कर चुके हैं। लेकिन वांगलिन यहाँ पर रुक नहीं सकता था, उसको जाना ही था, इसलिए वो जितने भी मॉस्किटो बीस्ट वगैरह होते हैं ना जो बाकी के थे उन सभी को अपने स्टोरेज बैग के अंदर भर लेता है ताकि आगे चलकर वो इनका यूज कर सके। और उसका वाला मॉस्किटो बीस्ट तो उसके साथ ही था, वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और पीछे जितने भी मॉस्किटो बीस्ट थे ना वो लोग जैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, मतलब कि जितने भी बीस्ट थे वो बाहर नहीं आ सकते, वो सिर्फ टायर्ड एबेस के अंदर ही रह सकते हैं, बाहर आने पर उनकी जान का खतरा हो सकता है। इस वजह से कई सारे बीस्ट मारे गए थे सिवाय वांगलिन वाले। तो वांगलिन जब ये चीज देखता है ना वो कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपने वाले मॉस्किटो बीस्ट को जब छोटा था, जब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तभी कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पर कंट्रोल में नहीं लिया होता ना तो अब यहाँ पर ये मॉस्किटो बीस्ट मेरा वाला पूरा किंग बन चुका था इस पूरे साम्राज्य का, जितने भी यहाँ बीस्ट वगैरह हैं उनका, तो वो यहाँ से जाने के बारे में सोचता भी नहीं। पर वही है कि मैंने उसको बचपन से अपने कंट्रोल में किया हुआ, तभी जाकर ये मेरी बात माना और ये मुझे यहाँ से बाहर ले जाने में हेल्प कर रहा है, वरना तो ये मुझे ना जाने देता ना ही ये मुझे छोड़ता। इसके बाद वांगलिन जो होता है वो तुरंत जाता है किंगलिन के महल के अंदर, इससे पहले भी वो यहाँ पर आया हुआ था ना, तो यहाँ आने के बाद वो वहाँ पर सील लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वांगलिन अभी तक यहाँ के सारे सीक्रेट को तो नहीं समझ पाया था। तो वांगलिन कहना चाहता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है ऑल हेवन स्टार डोमेन के अंदर, और वहाँ पर जाने के बाद सिचुएशन को हैंडल करना। तो मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं यहाँ पर ना रहूँ कोई यहाँ पर आए और यहाँ के सारे सीक्रेट जान ले, क्योंकि यहाँ के सीक्रेट तो मैं ही जानूंगा। इस वजह से वांगलिन ने सील लगा दिया था कि कोई भी अब इस महल के अंदर नहीं एंट्री मार सकता, भले से उसके पास टोकन हो या ना हो। वैसे भी वांगलिन टोकन लेके जा रहा था, तो उसके अलावा यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं मार पाएगा। दूसरी तरफ हम उस डीमन जनरल शीशियाओ को देखते हैं, वो चेंताओं के साथ बैठा हुआ था, अपनी कल्टीवेशन वगैरह करता है। कल्टीवेशन करने के बाद वो कहने लग जाता है कि कल मैं जाऊंगा डीमन एम्पायर के पास और उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी पोजीशन को चेंज करके तुम्हें एक डीमन जनरल बना दे, क्योंकि वैसे भी मैं अब वाइस कमांडर बन चुका हूँ, तो डीमन जनरल की जगह मैंने तुम्हें देने का फैसला किया है। तो ये देखकर चेंताओ जो था वो कहने लग जाता है शीशियाओ से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना मेरे बारे में सोचा। तो यहाँ पर शीशियाओ कहने लग जाता है कि अगर वो वांगलिन नहीं होता ना तो मूली है जो है वो अभी तक के जिंदा होता, और वो यहाँ पर चांसेस होते उसके कि वो वाइस कमांडर बनता, लेकिन अब वो पोजीशन मुझे मिलने वाली है। तो चेंताओ कहना चाहता है कि वांगलिन, आपको क्या लगता है कि वांगलिन इतना शांत बैठा रहता है, जिसकी भी नजर में वो चढ़ता है ना वो उसको छोड़ता नहीं है। तो शीशियाओ कहना चाहता है कि ठीक है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरा काम आसान तो किया लेकिन अब तक तो वो मर गया होगा, क्योंकि कितने साल से वो लापता है, किसी ने उसको देखा तक नहीं कि वो कहाँ गया, जिंदा भी है या फिर नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ उसको कहते हो कि वो तुम्हारा जूनियर ब्रदर है, तुम एक ही सेट के डिसाइपल हो, लेकिन अब तक कि वो तो तुम्हें भूल गया होगा, तुम्हें तो जानता भी नहीं होगा कि तुम भी उसके सेट की पर्व पविन के ही एक डिसाइपल हो। और अगर वो यहाँ पर वांगलिन मारा नहीं होगा ना जैसा कि तुम बता रहे हो, तो मैं अपने हाथों से उसको मार दूंगा, उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। पर जैसे वो ये बात कर रहा था तभी वहां पर एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वांगलिन आता है, जो
तो इतना कमाल के ऑरा के साथ आया था जिसका हिसाब भी नहीं था। वांग लिन कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे मारेगा, जरा ट्राई करके तो दिखा। तो ये देखकर जैसे ही शीशिया वांग लिन को देखता ना वो एकदम हैरान रह चुका था। वो कहना चाहता कि ये क्या हुआ, तू यहाँ पर आया कैसे, तूने मेरे महल के अंदर घुसने की कोशिश कैसे की, तुझे किसी ने रोका क्यों नहीं। वांग लिन कहना चाहता कि देख अभी तो मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन मुझे एक चीज याद है कि हाँ मैंने किसी से वादा किया कि मैं तेरी जान तो लेकर रहूंगा, तो सोचा अपना वादा पूरा कर लूँ, इसलिए मैं तेरी जान लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ। चल अपनी जान फटाफट से मुझे देते। तो ये देखकर शीशिया जो होता है वो तुरंत एकदम गुस्से में जाता है वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। वांग लिन मैं तुझे छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू यहाँ पर आकर मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। लेकिन वो कुछ कर पाता कि इससे पहले वांग लिन तुरंत ही अपने पपेट को भेजता है उसी शीशियाओ की तरफ, जो पपेट सीधा एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि ऐसा लगा था कि यहाँ पर उस शीशियाओ की हालत खराब हो चुकी है, वो अधमरा हो गया था बस एक ही अटैक के अंदर। अब वो पपेट जो कि डू जियान है वो इतना ज्यादा ब्रूटल हो गया होता है उसका हिसाब भी नहीं था, क्योंकि पपेट के पास इल्यूजनरी यिन रैन की पावर है ना, तो वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसने एक बार के अंदर शीशियाओ की जान ली। चेंताओ तो देखकर दंग रह जाता है कि बाप रे वांग लिन के पास इतना ब्रूटल पपेट कैसे आया, वो कैसे बनाया इतना ब्रूटल पपेट। वांग लिन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो चेंताओ से कहते हुए जाता है कि ऑल से जो है ना उसे संभाल कर रहना, वो वैसा नहीं है जैसा कि वो दिखता है। इसके बाद वांग लिन आता है अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर, क्योंकि वो अब ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर जा रहा है ना, तो न जाने कब वो यहाँ पर लौट कर आएगा। तो सारे काम के वो सबको जिम्मेदारियां देकर जा रहा था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर 13 वगैरह से कि देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब से जिम्मेदारी पूरे सोल रिफाइनिंग ट्राइब की ना तुम लोगों के ऊपर है। वो उनको कुछ कल्टिवेशन मेथड भी देता है जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि अगर वो दोनों सीख लेते हैं इसको तो आराम से वो ट्राइब को काफी टाइम तक हैंडल कर पाएंगे। वांग लिन कहने लग जाता है 13 से कि 13 जो मैंने तुमको टेक्निक दी है ना, जो तुम्हारे हाथ में अभी मौजूद है, ये जायंट डीमन क्लान की खास वाली टेक्निक है जो देने का मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये दूंगा जब तुम काबिल हो जाओगे। तो इसको अच्छे से परफॉर्म करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये टेक्निक तुम्हारे बहुत काम आएगी और तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे। तो ये देखकर 13 तो बहुत इमोशनल हो गया था कि मास्टर आप जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, जो आपने मुझ पर भरोसा किया ना, आप देख लेना जब आप लौट करेंगे ना तो आप मुझ पर प्राउड महसूस करेंगे कि मैंने आपका सारा काम किया। वांग लिन कहते हैं कि जा तो रहा हूँ मैं यहाँ से, लेकिन ये मैं सोचना कि जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कब मैं लौट कर आऊंगा, बहुत टाइम लग सकता है मुझे वापस आने में। तो अपने लोगों का ख्याल रखना और इस ट्राइब को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना। इतना कहने के बाद वांग लिन तो वहां से जा चुका था। ओ यांग और 13 बस देखते रह जाते हैं और अपने मास्टर को ग्रीट कर रहे थे कि मास्टर आप जा रहे हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं ना आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी, हम आपका कहा हुआ काम जरूर करेंगे और सोल रिफाइनिंग ट्राइब को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखेंगे ना कि जब आप लौट कर आएंगे आपको यकीन ही नहीं होगा कि कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद वांग लिन वापस से टाइड अबिस के पास आ जाता है, कहना चाहता है कि चलो अब बारी आ चुकी है ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर जाने की। जैसे वहां से वांग लिन जा रहा था ना, हम देख पाते हैं कि उस जगह पर आकर पहुंच चुका है ऑल सिर, ब्लड एंड सिस्टर और लेंथियान, तीनों की तीनों इतनी धमाकेदार एंट्री मारते हुए आता है ना कि उनकी एंट्री से पूरा का पूरा इलाका ही तहस नहस हो जाता है। इतना ज्यादा गुस्से में वो लोग थे जिसका हिसाब भी नहीं था। पर जैसे ये लोग यहाँ पर वांग लिन को ढूंढते हुए आए थे, इनके सामने आकर पहुंच जाते हैं वो है सेलेस्टियल कपल, जिनमें से पहले बंदा आता है और साथ में वो लड़की भी मौजूद थी। दोनों के दोनों यहाँ पर आकर उनका ही रास्ता रोक चुके थे। सेलेस्टियल कपल जो थे वो यहाँ पर कहना चाहते हैं उन तीनों से कि अरे तीनों की तीनों तुम यहाँ पर भी मौजूद हो, एकदम भी नहीं बदले हो, हमारी मुलाकात कितने सालों बाद हो रही है लेकिन अभी भी तुम लोग वैसे ही हो जैसे कि पहले दिखा करते थे, करते क्या हो कि तुम्हारी एज बढ़ती ही नहीं है। तो लेंथियान पहले कहना चाहता कि वो जो मेरा ग्रीड है ना, मैं उसका और तेरे पास से महसूस कर पा रहा हूँ, तो क्या तूने ग्रीड के साथ कुछ कांड किया है क्या? देख मुझे इज्जत से बता कि मेरा ग्रीड कहाँ पर है, वो तुम लोगों के पास ही होगा, बेहतर होगा कि जल्दी से ग्रीड को मेरे हवाले कर दे वरना तुम लोग बचोगे नहीं। तो देख कर ये चीज सेलेस्टियल कपल कहना चाहती कि जरा देखो तो लेंथियान को, जितना हम इससे पहले बार मिले थे ना उस टाइम से ज्यादा अभी ये ज्यादा गुस्सा करने लग गया, इसकी एज के साथ साथ इसका गुस्सा भी बढ़ता गया है। तो ठीक है अगर तुम्हें अब तुम्हारे डिसेबल ही चाहिए तो हम तुम्हें देने के लिए वो तैयार है। तो इसके बाद सेलेस्टियल कपल जो थे ना वो पहले उस ग्रीड को और उसके साथ वो जो सीनियर डिसेबल होता है ना उसको बाहर निकालते हैं। वो सीनियर डिसेबल डायरेक्ट लेंथियान से कहना चाहते कि मास्टर ये ग्रीड अच्छा नहीं है, इसने हमारे बाकी के जितने भी डिसेबल थे ना सबको फंसाया और सबका सैक्रिफाइस दे रहा था, वो अब इसको छोड़ना नहीं, ये अच्छा इंसान नहीं है, हम सबको मारने की कोशिश में लगा हुआ था। तो ये देखकर लेंथियान जो था वो कहने लग जाता है अपने मन के अंदर कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तो यहाँ पर इस ग्रिड को ये काम करने के लिए कहा था। वो ग्रिड कहना चाहता है सीनियर डिसेबल से कि देखो तुम्हें अपनी आंखों से देखा कि मैंने किसी को मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, फॉर्मेशन के फर्स्ट का वो लोग मर गए तो उसमें मैं क्या करूँ? तो सीनियर डिसेबल कहते कि नहीं तुमने ही उनको मारा, तुमने फॉर्मेशन के अंदर सभी को ट्रैप किया था, वो धुएं के अंदर डालकर सबकी जान ले ली थी, तुम आखिर यहाँ पर झूठ कैसे कह सकते हो? तुम झूठ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर वो ग्रिड कहना चाहते कि मैंने तुम सभी को उस फॉर्मेशन के सिर्फ इसलिए डाला था ताकि मैं वो टोकन हासिल कर सकूं, टोकन के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ और टोकन हासिल करने के लिए मैं ये काम कर रहा था। और तुम बेवकूफ कहेंगे तुम लोगों को ये लगा कि मैंने तुम लोगों को मारा, जबकि तुम लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग लिन था। उस वांग लिन को छोड़कर उल्टा तुम लोग मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, यहाँ तक कि वांग लिन उस टोकन को भी लेकर भाग गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं और इल्जाम की टोकरी भी तुम मेरे सर पे डालते, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। लेंथियान तो ये सुनकर बौखला चुका था। वो ग्रेड से कहता है कि ग्रेड बता मुझे वो टोकन
कहाँ है? तेरे को टोकन लाने के लिए मैंने भेजा था ना, बता वो टोकन किधर गया? तो ग्रीड कहता है कि मास्टर तुम्हें यकीन नहीं होगा जो मैं भी कहने वाला हूँ, लेकिन बात यही सच है कि मैंने टोकन तो हासिल किया था, लेकिन वो टोकन मेरे पास अब नहीं है। मैंने जितने भी साल तक की कल्टीवेशन की है, मैं सारी कल्टीवेशन की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास वो टोकन नहीं है। वो टोकन वो वांगलिन जो है ना वो लेकर चला गया, जो कि हेवनली फेट सेट का है, पर्पल पवेलियन का डिसाइपल। वही वो इंसान है जिसके पास वो टोकन है। तो ये सुनने के बाद जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं सबको एकदम जोर का झटका लगता है कि भाई साहब ये कैसे हो गया, वो वांगलिन टोकन भी कैसे हासिल कर गया? तुम लोगों को पूरा आर्मी बनाकर भेजा गया था टोकन हासिल करने के लिए, लेकिन तुम इतना सा काम नहीं कर पाए, तुम्हारे नाक के नीचे से वांगलिन टोकन दबा कर लेकर भाग गया। और जो था तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और कैलकुलेट करने लग जाता है कि अभी वांगलिन कहाँ पर हो सकता है। तो उसको पता चलता है कि वांगलिन ना अभी टाइड एबिस के अंदर ही है। अब वो स्टार हेवन जो सिस्टम है ना उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वो ऑल सिर कहता है कि वांगलिन तू भागने की कोशिश कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो जितने भी यहाँ पर एंसेस्टर वगैरह थे ना सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और सीधा वांगलिन की तरफ अपना अटैक बढ़ा चुके थे। उन सभी ने अपनी सोल को एक्टिवेट किया था और उनकी सोल चली आती है वांगलिन की तरफ। वो वांगलिन को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वांगलिन कहते हैं कि अरे बाप रे ये लोग तो आ गए, अभी तक कि मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर गायब ही नहीं हुआ, उससे पहले ये लोग आकर टपक गए, मुझे जल्दी करनी होगी। वो वांगलिन तुरंत ही टाइड एबिस के अंदर घुस जाता है और जो पोर्टल बना हुआ था ना वो उसी के जरिए ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जितना वो आगे जाता उतना ही ज्यादा वो जो एंसेस्टर वगैरह के सोल थे वो लोग यहाँ पर आने लग जाते हैं। ब्लड एंसेस्टर को तो ये भी महसूस होता है कि मेरी जो जिगजिन है मैं उसका भी और इस वांगलिन के पास से महसूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब कि जिगजिन को भी इस वांगलिन ने अपने पास ही रखा हुआ है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो जितनी भी सोल वगैरह आई थी एंसेस्टर की वो किसी भी हालत में वांगलिन को छोड़ना नहीं चाह रही थी। वांगलिन तो यहाँ पर अपना भागने में लगा हुआ था और वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लेता है। ब्लड एंसेस्टर ने जिगजिन के लिए परेशान था। लिंथियान जो था वो अपने डिसाइबल के लिए परेशान था कि तू ही वो इंसान है जिसने टोकन भी चुराया और मेरे डिसाइबल वगैरह को भी जान से मार डाला, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ऑल से तो वैसे ही परेशान है, वो तो और ज्यादा गुस्से में कि वांगलिन को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और उसने अपना स्लॉटर हार्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तीनों के पास अलग अलग रीजन थे वांगलिन को मारने के और तीनों के रीजन इतने खतरनाक थे कि वो छोड़ने वाले तो नहीं थे वांगलिन को। वांगलिन को पता था कि किसी भी तरह से उसको यहाँ से बाहर निकलना है। अगर वो रुका तो इस तरह से वो फंसेगा कि बाहर जाने का चांसेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और से तो कहना चाहता है कि वांगलिन तो बचेगा नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले तुझे कुत्तों की मौत आज मारा जाएगा। वांगलिन कहता है कि बाकियों की सोल को तो छोड़ो, यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर जो आ चुका है ना मुझे उसकी थोड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि उसको भी पता चल गया कि जिगजिन की सोल मेरे पास ही मौजूद है। वो किसी भी हालत में जिगजिन की सोल को ढूंढता हुआ मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता कि जिगजिन के जरिए वो ब्लड एंसेस्टर कहीं पर भी मैं जाऊँ और वहाँ मेरा पीछा करते करते पहुंच जाते मुझे कुछ और प्लान को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं अपने आप को इस ब्लड एंसेस्टर से हमेशा हमेशा के लिए बचा सकता हूँ। तो वांगलिन तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और टाइड एबिस की जो एकदम गहराई में पोर्टल बना हुआ था ना वो उसी ओर बढ़ने लग जाता है क्योंकि टाइड एबिस की जितने गहराई के अंदर चला जाया जाए ना तो वहीं से जाने का रास्ता है ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर, क्योंकि अंदर ऐसा पोर्टल बना हुआ है जिसके जरिए ऑल हेवन स्टार सिस्टम तक जाया जा सकता है। यही वो पोर्टल का ऑरा था जो स्टार सिस्टम तक जाता था और टाइड एबिस के अंदर कोई भी जल्दी नहीं टिक पाता था। तो वांगलिन सीधा उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, फर्क नहीं पड़ता उसको कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसकी जान चली जाए या फिर वो स्टार सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो जैसे उसका पीछा करते हुए जितने भी एंसेस्टर वगैरह वहां पर अपनी सोल को भेजे थे ना, सभी की जो सोल होती है वो उस ऑरा की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी सोल वहां पर बर्बाद हो चुकी थी और वांगलिन के अलावा कोई भी उस पोर्टल के अंदर नहीं घुस पाता। तो इस चीज को देखकर जितने भी एंसेस्टर वगैरह थे ना उनका दिमाग खराब हो जाता है कि वांगलिन ने आज अच्छा नहीं किया। वांगलिन ने जाने से पहले ना इन सभी एंसेस्टर को ये भी बता दिया था कि वो जो रेल्म है ना वो टोटल 4 है, विंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग, जबकि इन ऑल सिर वगैरह को लग रहा था कि अब तक सिर्फ 3 ही रेल्म मौजूद है। तो जैसे इसके बारे में इन सभी एंसेस्टर को पता चला था ना वो लोग कहना चाहते कि अब तक तो हम सोच कर रखे थे कि सिर्फ 3 ही रेल्म मौजूद है, लेकिन इस वांगलिन ने बताया कि 4 रेल्म मौजूद है। मुझे तो लगता है कि चौथा वाला रेल्म ना उसी वांगलिन के कंट्रोल में होगा और वहां पर उसने कब्जा करके रखा होगा। तो अगर कोई भी इंसान जिसके पास चारों के चारों रेल्म का कंट्रोल होगा वो है किंगलिन के, उस महल तक के जा सकता है। अगर यहाँ पर हमने वांगलिन को नहीं ढूंढा और उसके जरिए वो जो चौथा रेल्म है जहाँ पर उसने कब्जा करके रखा है उसको अगर नहीं हासिल किया ना तो हम कभी जिंदगी में किंगलिन के महल तक या उसका इनहेरिटेंस नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन हमें तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये वांगलिन कैसे उस पोर्टल को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जब हमारी सोल वहां पर डिस्ट्रॉय हो गई हम खुद यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर नहीं जा सकते जिसके अंदर भी वांगलिन घुस गया। सेलेस्टर कपल भी कहना चाहते कि हमने भी कोशिश की थी उस पोर्टल के अंदर जाने की ताकि स्टार सिस्टम के अंदर जाया जा सके, लेकिन हम भी वहां तक नहीं जा पा रहा, हम फेल हो गए, हमें रिटर्न आना पड़ा। तो आखिर ये वांगलिन कैसे चला गया उसके अंदर, वहां पर जाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। सेलेस्टर कपल कहना चाहते हैं कि अगर हम सब यहाँ पर अपनी पावर को आपस में मर्ज कर देना तो हम किसी एक बंदे को उस स्टार सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं। जिस पोर्टल के अंदर भी वांगलिन गुजरा ना वहां पर एक बंदा तो जा पाएगा हम सबकी पावर को मिलाने के बाद। तो बताओ कौन ऐसा करना चाहता है। तो ऑल से कहना चाहते हैं कि आखिर फिर जाएगा कौन, क्योंकि हम में से जो भी जाएगा तो बाकी तो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ तो मैं जाना चाहता, सब इसी में झगड़ा करने लग जाएंगे।
हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो भरोसे के लायक हो और वो हमारा काम आसानी से करे, उसी को हम भेज सकते हैं अंदर। उसकी कल्टीवेशन भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि वो वांग लिन का मुकाबला कर सके और उसको पकड़कर यहाँ वापस ला सके, क्योंकि कोई नल्ला आदमी जाएगा तो वांग लिन तो बाएं हाथ का खेल है उसका, उसको जान से मारना। ग्रीड जो वहाँ पर खड़ा था ना, उसको थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि ये लोग मुझे ये अंदर भेज दे, क्योंकि मैं अंदर गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, वांग लिन मुझे देखेगा तो मार भी सकता है। उसको लग रहा था कि ये लोग पक्का मुझे ही भेजेंगे, तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता। लेकिन जैसे वो भाग रहा था ना, ऑल सिर्फ बाकी जितने भी एंसेस्टर वगैरह थे वो सब इसको पकड़ लेते हैं और उसको एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देते हैं कि आखिर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की। ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपनी पावर का यूज करते हुए ना ग्रीड को ही स्टार सिस्टम के अंदर भेज रहे हैं ताकि वो वांग लिन को ढूंढ सके और उसको वापस ले आ सके इनके पास। और ग्रीड ये कारनामा करके दिखा पाएगा या नहीं करके दिखा पाएगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद हम वांग लिन को देख पाते हैं वो उस पोर्टल के जरिए ना स्टार सिस्टम के अंदर आकर पहुंच चुका था। यही था ऑल हेवन स्टार सिस्टम। यहाँ पर अनगिनत प्लैनेट वगैरह मौजूद है, तो वांग लिन जहाँ चाहे जिस प्लैनेट पे चाहे उस प्लैनेट पे वो जा सकता है। उसको बस यहाँ से अब अपना सफर क्रिएट करना है। जगह तो बहुत सारी उसके पास, लेकिन वो कहाँ जाएगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।